दोस्तों, हनुमान जी ने पूरी लंका को जला डाला था। ये तो आपने रामायण में पढ़ा ही होगा। जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी तो हनुमान जी रावण की कैद से निकलकर पूरी लंका में घूमने लगे और उन्होंने रावण के महल से लेकर पूरी लंका को धू-धू कर जला डाला था। पूरी लंका में सिर्फ 2 ही ऐसे स्थान बच गए थे जिन्हें हनुमान जी ने नहीं जलाया था। हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया और क्यों उन्होंने पूरी लंका में सिर्फ 2 स्थानों को छोड़कर हर एक घर को जला डाला था? ये कथा हमें कई राम कथाओं में मिलती है। दोस्तों, राम कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने लंका के जिन 2 स्थानों को नहीं जलाया था, उनमें पहला स्थान था अशोक वाटिका। ये वही अशोक वाटिका थी जहाँ रावण ने माता सीता को कैद कर रखा था। अब जहाँ माँ सीता रहती हैं, वहाँ वो कैसे आग लगा सकते थे? कुछ राम कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने अशोक वाटिका में अपनी पूंछ से आग नहीं लगाई थी। दोस्तों, लंका में जो दूसरा स्थान था जिसे हनुमान जी ने बख्श दिया था, वो था विभीषण का महल। दरअसल जैसे ही हनुमान जी लंका पहुँचे और वहाँ माता सीता की खोज में एक घर से दूसरे घर में छलांग लगा रहे थे, वैसे ही उन्हें वहाँ एक ऐसा घर दिखाई दिया जहाँ भगवान विष्णु से जुड़े बहुत सारे पवित्र प्रतीक मौजूद थे। दोस्तों, विभीषण शुरू से ही धर्म के रास्ते पर चलने वाले राक्षस थे। बचपन से ही वो भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। विभीषण जानते थे कि श्री राम कोई और नहीं बल्कि भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। इसलिए विभीषण ने अपने घर के आंगन में तुलसी का पौधा लगा रखा था, जो भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा विभीषण के घर के दरवाजे पर भगवान विष्णु के शंख और चक्र के चिन्ह भी अंकित थे। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में तो बाकायदा ये भी वर्णन मिलता है कि विभीषण जी ने अपने घर के दरवाजे पर भगवान श्री राम के पवित्र धनुष के चिन्ह को भी अंकित कर रखा था। जैसे ही हनुमान जी ने विभीषण का घर देखा, उन्हें पहले तो आश्चर्य हुआ कि आखिर दुष्ट राक्षसों की लंका में ये किस व्यक्ति का घर है, जहाँ भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री राम के चिन्ह अंकित हैं। आश्चर्यचकित हनुमान जी ने पहले इस बात की पक्की जांच करने की ठानी कि आखिर ये घर किसका है। तब हनुमान जी ने एक साधु का वेश बनाया और विभीषण जी के घर के बाहर खड़े हो गए। विभीषण जी ने भी जब उन्हें साधु के वेश में देखा तो वे भी आश्चर्यचकित हो गए कि लंका जैसे दुष्ट राक्षसों के स्थान पर ये साधु अचानक कहाँ से आ गया। दोनों के बीच बातचीत होने लगी। विभीषण जी ने पहले अपना परिचय बताया और ये भी बताया कि वे किन हालात में अपने दुष्ट भाई रावण की लंका में मजबूरी में रह रहे हैं। विभीषण ने कहा कि काश श्री राम के पास उन्हें भी जाने का मौका मिलता तो वे श्री राम की शरण में चले जाते। जब हनुमान जी को विश्वास हो गया कि विभीषण सच में एक अच्छे राक्षस हैं, तो उन्होंने अपना साधु वाला रूप त्याग दिया और वे अपने असली रूप में आ गए। हनुमान जी और विभीषण के बीच दोस्ती हो गई। विभीषण ने भी हनुमान जी को माता सीता के बारे में बताया। विभीषण ने ही माता सीता का पता भी बताया। विभीषण के बताने के बाद ही हनुमान जी अशोक वाटिका जाते हैं और वहाँ माता सीता के दर्शन कर उन्हें श्री राम का संदेश देते हैं, क्योंकि विभीषण भी श्री राम के भक्त थे और उन्होंने ही हनुमान जी को माता सीता का पता बताया था। इसलिए जब रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाई तो हनुमान जी ने रावण के महल को पूरी तरह से जला दिया। मेघनाद के घर को भी जलाकर नष्ट कर दिया। लेकिन जब उन्हें विभीषण का घर दिखाई दिया तो उन्होंने राम भक्त विभीषण के घर को छोड़ दिया और वापस श्री राम के पास लौट गए। हालांकि वाल्मीकि रामायण में ऐसी कोई कथा नहीं मिलती है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार तो लंका जलाने के बाद हनुमान जी परेशान हो गए थे कि कहीं उनकी गलती से अशोक वाटिका तो नहीं जल गई। वाल्मीकि रामायण की कथा के अनुसार ये सोचकर हनुमान जी बहुत परेशान हो जाते हैं और आत्महत्या तक करने की सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी वजह से अशोक वाटिका में माता सीता भी जल गई होंगी, लेकिन फिर वे हिम्मत करके अशोक वाटिका में दोबारा जाते हैं और जब वे वहाँ माता सीता को जीवित देखते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी माता सीता से दोबारा मिलते हैं और माता सीता से श्री राम के लिए संदेश लेकर वापस समुद्र पार कर अपने प्रभु श्री राम के पास लौट आते हैं।